फ्रेंड्स, हम जब भी पुलिस की बात करते हैं तो हमेशा एक ही बात करते हैं कि पुलिस परेशान करती है, बेवजह मारती है, बेवजह मार पिटाई करती है। और हम जब भी पुलिस को देखते हैं तो सुरक्षित महसूस करने की जगह घबरा जाते हैं या उनसे डरते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा होने का खाली एक ही रीज़न है कि आपकी नॉलेज। अगर आपको अपने कानून की प्रॉपर नॉलेज होगी तो आप पुलिस से कभी भी नहीं घबराएंगे। पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए बनी है, हमें डराने के लिए नहीं बनी। और जब भी हम पुलिस की बात करते हैं तो हम एक फियर फैक्टर शुरू हो जाता है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको पुलिस से रिलेटेड आपके अधिकारों के बारे में बताऊंगा। अगर पुलिस किसी पर्सन को अरेस्ट करने की बात कर रही है तो आपके पास क्या क्या अधिकार हैं इसके बारे में बताऊंगा। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आने वाले वीडियोज़ में आपको और भी इंफॉर्मेशन दे सकूँ। तो फ्रेंड, जब भी हम पुलिस की बात करते हैं तो सबसे बड़ा फियर फैक्टर जो हमारे दिमाग में होता है वो होता है अरेस्ट होने का। तो अगर कोई पुलिस किसी पर्सन को अरेस्ट करना चाहती है तो उस पर्सन के पास क्या क्या अधिकार हैं और क्या क्या नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, ये मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले, अगर पुलिस किसी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए ढूंढ रही है तो उस पर्सन को बेवजह डरने की ज़रूरत नहीं है, इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो ये देखिए क्या उस पर्सन ने कोई ऑफेंस किया है। और अगर आपने वो कोई ऑफेंस किया ही नहीं है और पुलिस आपको ढूंढ रही है, अरेस्ट करने की बात कर रही है, तो आपको घबराने की तो बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप स्ट्रेट अवे पुलिस से मिलिए और अपने बेगुनाही के सबूत पुलिस को बताइए। अब इसके बावजूद भी पुलिस आपकी बात से कन्विंस नहीं है और आपको अरेस्ट करने की बात कर रही है, तो यहाँ पर समझ लीजिए सुप्रीम कोर्ट की ऐसी बहुत सारी जजमेंट आ चुकी है जहाँ पर ये क्लियर बोला गया है कि किसी भी ऑफेंस के अंदर अगर सज़ा 7 साल या 7 साल से कम की है तो वहाँ पर पुलिस को इमीडिएटली उस पर्सन को जिसने वो ऑफेंस किया उसको अरेस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो जजमेंट कौन सी है? जैसे अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट और सत्येंद्र अंतिर वर्सेस स्टेट। अब यहाँ पर इन जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है, अगर किसी पर्सन ने कोई ऐसा ऑफेंस करा है जहां पर सज़ा 7 साल या 7 साल से कम की है तो वहां पर पुलिस को 41A CRPC का नोटिस उस पर्सन को देना होगा। और वहां पर 41A CRPC का नोटिस दे करके उस पर्सन को इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए अपने पास बुलाना होगा और उससे क्वेश्चन आंसर कर सकती है। लेकिन अगर ऐसे किसी ऑफेंस के अंदर भी पुलिस अगर किसी पर्सन को अरेस्ट करना चाहती है तो वो 41A का नोटिस देने के बाद उसको एक रीज़न देना होगा कि किस कारण से वो उस पर्सन को अरेस्ट करना चाह रही है। और अगर उसका वो रीज़न वैलिड है तो वो उस पर्सन को ऐसी कंडीशन में भी, ऐसे ऑफेंस के अंदर भी जहां पर सज़ा 7 साल या 7 साल से कम की है, उसको अरेस्ट कर सकती है। अब इसके अलावा पुलिस कुछ हीनियस ऑफेंसेस के अंदर आपको स्ट्रेट अवे अरेस्ट कर सकती है जहां पर उनको कोर्ट से अरेस्ट वारंट लेने की भी जरूरत नहीं होती। वो ऑफेंस कौन से हैं? जैसे मर्डर केस या इससे संबंधित और भी कोई हीनियस ऑफेंसेस जहां पर पुलिस को इमीडिएटली पर्सन को अरेस्ट करना होता है। अब मान लीजिए कोई ऐसा ऑफेंस है जहां पर सज़ा 7 साल या 7 साल से कम की है और पुलिस ने आपको अरेस्ट करने का मन बना लिया है, या फिर कोई हीनियस ऑफेंस हुआ है जहां पर पुलिस आपको अरेस्ट करना चाहती है। अब ऐसे में आपके पास अरेस्ट होते समय क्या क्या अधिकार हैं जिनकी आपको नॉलेज होनी चाहिए? सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है अरेस्ट मेमो। अब ये अरेस्ट मेमो एक ऐसा पेपर होता है जहां पर पुलिस को आपके गिरफ्तारी की पूरी इंफॉर्मेशन लिखनी होती है, जैसे गिरफ्तारी का समय, गिरफ्तारी का स्थान और गिरफ्तार किस पुलिस ऑफिशियल द्वारा आपको करा जा रहा है। और इसके अलावा वहाँ पर मौजूद विटनेस से भी उस अरेस्ट मेमो के अंदर साइन कराना होता है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कभी भी पुलिस पर्सन अगर आपको अरेस्ट कर रहा है तो वो अपनी ऑफिशियल ड्रेस के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा तो होता नहीं है, सिविल ड्रेस में भी आकर के पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करके ले जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। इस तरह के लचीले कानून के होने के कारण पुलिस अपनी पावर का मिसयूज़ तो कर ही रही है। लेकिन अगर आपको नॉलेज होगी और ऐसी कंडीशन में आप पुलिस को बोलेंगे कि आपने तो अपनी ऑफिशियल ड्रेस ही नहीं पहनी है, आप कैसे मेरे को अरेस्ट कर सकते हैं, तो वहाँ पर पुलिस वाला एकदम से भौचक्का हो जाएगा और आपको अरेस्ट करने से पहले 4 बार सोचेगा। तो आप अपने कानून के अधिकारों को जरूर जान लें। और अगर आपको नॉलेज होगी तो आपको अरेस्ट करते समय कभी भी पुलिस आपके साथ बदतमीजी नहीं कर पाएगी। अब ये अरेस्ट मेमो से आप कहेंगे सर ये अरेस्ट मेमो के बारे में क्या फ़ायदा होगा हमारी को नॉलेज का? बहुत फ़ायदा है, क्योंकि जान लीजिए जब भी पुलिस किसी पर्सन को अरेस्ट करती है और वो अरेस्ट मेमो नहीं भरती है तो जनरली ऐसे केसेस के अंदर पुलिस इलीगल डिटेंशन करके उस पर्सन से जिसको अरेस्ट करा है उससे ये बोला जाता है कि तू अपना गुनाह कबूल कर ले। और गुनाह कबूल करने के बाद उसका एक अरेस्ट मेमो बाद में पुलिस स्टेशन में भरा जाता है, जबकि कानून की व्यवस्था के अकॉर्डिंग
अगर हम बात करते हैं जिस पर्सन को जिस स्थान से अरेस्ट करा जाता है उसी प्लेस पर अरेस्ट मेमो भरवा लेना चाहिए और वहां पर मौजूद विटनेस से उसके ऊपर साइन होने चाहिए। लेकिन ऐसा जनरली होता नहीं है। जनरली क्या करते हैं, अरेस्ट करके ले जाते हैं, पुलिस स्टेशन में अरेस्ट मेमो भरवाते हैं और वहां पर अरेस्ट मेमो में प्लेस का नाम लिख देते हैं। लेकिन अगर आपको मैं फिर बोल रहा हूँ नॉलेज होगी तो आप ऐसी कंडीशन में पुलिस को टोक सकते हैं। अब इसके अलावा जब पुलिस आपसे अरेस्ट मेमो भरवा लेगी तो वहां पर आपके कुछ अधिकार शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अरेस्ट फॉर्मली अरेस्ट होते ही अब पुलिस को सबसे पहले आपके रिलेटिव्स को 12 घंटे के अंदर अंदर इंफॉर्मेशन देनी होगी कि मैंने इस पर्सन को अरेस्ट कर लिया इस ऑफेंस के अंदर। अब क्या होगा, जैसे ही आपके रिलेटिव्स को ये इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी वो एक्टिव हो जाएंगे और वो इमीडिएटली आपको बाहर निकालने के लिए जो भी कानूनी व्यवस्था है उसके लिए उसको ऑप्ट करेंगे, चाहे वो आपकी बेल कराने के लिए, किसी एडवोकेट को एंगेज करने के लिए। अब यहाँ पर 12 घंटे के अंदर मैंने आपको बताया, पुलिस जब भी आपको अरेस्ट कर लेती है, जैसे ही अरेस्ट मेमो भर लेती है उसके 12 घंटे के अंदर अंदर उनको आपके रिलेटिव्स को, अरेस्टेड पर्सन के रिलेटिव्स को इन्फॉर्मेशन देनी होती है। इसके अलावा अब मान लीजिए आपको अरेस्ट मेमो भर के पुलिस स्टेशन ले गई है। अब वहां पर जैसे ही पुलिस आपको ले जाएगी आपके साथ क्वेश्चन आंसर शुरू कर देगी, आपकी तहकीकात शुरू कर देगी। अब ऐसे में उस तहकीकात के अंदर आप उनके क्वेश्चंस के आंसर करने को मना कर सकते हैं और वहां पर बोल सकते हैं कि सबसे पहले मेरे को अपने एडवोकेट से मिलवाया जाए ताकि मैं उनसे कंसल्ट कर लूं और उसके बाद आपके क्वेश्चंस का आंसर करूंगा। ऐसा प्रावधान सीआरपीसी के सेक्शन 41D के अंदर दिया गया है, जहां पर आप लीगल कंसल्टेंसी के लिए अरेस्ट होने के बाद पुलिस ऑफिशियल को बोल सकते हैं और अपने एडवोकेट से मिलने के लिए डिमांड कर सकते हैं। अब यहां पर ये सारी चीजें जब होंगी जब आपका अरेस्ट मेमो भर दिया जाएगा। इसके अलावा अरेस्ट मेमो भरने का एक बहुत बड़ा फायदा है कि अरेस्ट मेमो भरने के बाद पुलिस को आपको 24 घंटे के अंदर अंदर उस थाने के कंसर्न मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। अब इसका क्या फायदा हुआ, तो जैसे ही पुलिस ऑफिशियल आपका अरेस्ट का मेमो भरेगी और आपको 24 घंटे के अंदर उनको कंसर्न मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। अब पेश करने से पहले पुलिस ऑफिशियल को अरेस्टेड पर्सन का मेडिकल करवाना होता है। अब मेडिकल क्या होता है, जहां पर यह दिखाया जाता है कि उस पर्सन को कहीं चोट तो नहीं लगी है। अब ये मेडिकल करवाया क्यों जाता है, यही शो करने के लिए कि अरेस्ट करने के बाद उस पर्सन के साथ किसी भी तरह की पुलिस के द्वारा मारपिटाई नहीं हुई है। अब मान लीजिए हम मानते हैं कि पुलिस ने उस मेडिकल रिपोर्ट को भी मैनेज कर लिया है और आपके साथ वहां पर मारपिटाई हुई है पुलिस स्टेशन में अरेस्ट होने के बाद, तो आप जैसे ही 24 घंटे बाद आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करा जाएगा, वहां पर आप मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस ऑफिशियल की शिकायत कर सकते हो। वहां उनको बता सकते हो कि देखिए जनाब, अरेस्ट होने के बाद मेरे साथ मारपिटाई करी गई है और इसके निशान मेरी बॉडी पे देखे जा सकते हैं। आप मेरा प्रॉपर मेडिकल करवाएं जिससे ये असरटेन हो सके कि पुलिस ने अरेस्ट होने के बाद मेरे साथ गलत तरीके से कानून के अंतर्गत ना जा करके अपनी मनमर्जी करके मेरे साथ मारपिटाई करी गई है, और ऐसे में उस पुलिस ऑफिशियल के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। इसके अलावा अब मान लीजिए 24 घंटे के अलावा भी, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया कि 12 घंटे के अंदर उनको आपके रिलेटिव्स को इन्फॉर्मेशन देनी होगी। अब रिलेटिव को इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, आप अरेस्टेड हो और पुलिस आपको परेशान कर रही है, या मान लीजिए किसी इंक्वायरी के अंदर पुलिस ने बुलाया और पुलिस थाने में आपको बिठा रखा है, कोई अरेस्ट मेमो नहीं भरा हुआ, कोई एफआईआर नहीं है आपके अगेंस्ट, तो रिलेटिव्स क्या कर सकते हैं, रिलेटिव्स इमीडिएटली सीनियर पुलिस ऑफिसर को जाकर के उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ कंप्लेंट दे सकते हैं और बता सकते हैं कि हमारे इस पर्सन को बेवजह पुलिस ने बिठा करके परेशान किया हुआ है। ऐसे पुलिस ऑफिसर के खिलाफ सीनियर पुलिस ऑफिसर जरूर एक्शन लेंगे। अब मैंने आपको 24 घंटे के रूल का भी बता दिया, मेडिकल के बारे में बता दिया, रिलेटिव्स को इन्फॉर्मेशन देनी होगी ये भी बता दिया है, आप अपने एडवोकेट से मिल करके पुलिस के क्वेश्चंस के आंसर्स को दे सकते हैं, इसके बारे में बता दिया। इसके अलावा अगर पुलिस किसी महिला को अरेस्ट करना चाहती है तो वहाँ पर स्पेशल प्रोविज़न है। किसी भी महिला को अरेस्ट करने से पहले पुलिस को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि वो अरेस्ट किसी महिला ऑफिसर के द्वारा ही हो, और सूर्य अस्त होने के बाद और सूर्य उदय होने से पहले किसी भी महिला को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। तो क्या ऐसा सच में है, क्या सूर्य अस्त होने के बाद किसी महिला को अरेस्ट नहीं किया जा सकता, या सूर्य उदय होने से पहले किसी महिला को अरेस्ट नहीं किया जा सकता? जी नहीं, ऐसा नहीं है, अरेस्ट किया जा सकता है, इसके लिए भी प्रोविज़न दिए गए हैं। अगर किसी केस के अंदर पुलिस को ये लगता है कि महिला को अरेस्ट करना जरूरी है और वो रात को भाग जाएगी, तो ऐसे में पुलिस ऑफिशियल्स रीज़न दे करके मजिस्ट्रेट से स्पेशल परमिशन ले सकते हैं और उसको रात को भी अरेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, ऐसा अरेस्ट किया महिला ऑफिसर के द्वारा ही जाएगा। तो जब भी कोई अरेस्ट की बात आती है तो अगर आप ये सारे कानून की जानकारी रखेंगे
तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और अगर आपको ये नॉलेज है तो मैं इंश्योर करता हूँ कि पुलिस आपको बेवजह कभी परेशान नहीं कर पाएगी। अगर आपने कोई ऑफेंस किया भी है या आपका किसी ऑफेंस में नाम आ भी गया है और पुलिस आपको अरेस्ट करने जा रही है, तो आप इन सारी नॉलेज को यूज़ करेंगे तो आपको पुलिस मार पिटाई नहीं कर पाएगी। आपको कानूनी जो भी प्रावधान है उसके अंतर्गत तो जाना पड़ेगा, लेकिन बेवजह मार पिटाई नहीं होगी। तो आप ध्यान रखिए, आपकी नॉलेज आपको बचा सकती है। और अगर आप इस नॉलेज का यूज़ करेंगे तो पुलिस आपके साथ कभी भी कोताही नहीं बरत सकती, आपके साथ बेवजह मार पिटाई नहीं कर सकती। आने वाले समय में मैं आपको और भी इस तरह की लीगल इन्फॉर्मेशन से अवगत कराता रहूँगा। मैं एडवोकेट योगेश अग्रवाल आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।